हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जान रहे थे, मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम बहुत ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक आते हैं। जो हमने कल की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय की एक लेक्चर हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, एक लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है, अब ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, और दूसरे लेक्चर में हम बहुत सारी चीजें और पढ़ेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे रिमाइंडर थ्योरम को। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आइए समझते हैं हम चीजों को। आज बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन भी करेंगे, और जैसी चीजें हमने कल कराई थी उनमें भी चीजें अपडेट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको। ये आपको पहली क्लास में हमने बता दिया था, रिमाइंडर टू टाइप का होता है, एक आपका पॉजिटिव रिमाइंडर, एक आपका नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन आप लिखिएगा और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। 1750 प्लस 1657 प्लस 17535 डिवाइड बाई 5। ठीक है, भाग कर रहे हैं हम 5 का। तो आपको बताना है कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। इसमें शेषफल क्या होगा, आप करने की सब कोशिश करिएगा। बहुत ही आसान और जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, आसान भी है और अच्छा भी है। ठीक है, आप सबने फर्स्ट लेक्चर में ये चीजें बहुत अच्छे से कवर अप कर ली हैं। हम ये चीजें रिकैप करा रहे हैं इस लेक्चर में भी कुछ चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे आप सबके लिए। देखो, 5 से जब हम किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, आपको एक लेक्चर, डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा, यानी कि भाजकता के नियम नहीं पढ़े हैं, तो चीजें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगी आपकी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, भाजकता के नियम बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, जो केवल नंबर सिस्टम में ही नहीं बल्कि और टॉपिक में भी भाजकता के नियम काम करते हैं। ठीक है, तो देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंतिम अंक यानी कि यूनिट डिजिट अगर 5 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ओके, तो देखो 5 का डिवाइड किया हमने 0 में, तो रिमाइंडर क्या आया 0। और हम ये भी जानते हैं कि रिमाइंडर को +1 या -1 लाने की कोशिश करेंगे जिससे कैलकुलेशन इजी हो पाए। ओके, देखो यहां से रिमाइंडर आया आपका 0। जब मैंने 5 का भाग किया इसमें 7 में, तो कितने बार गया, 5 × 5 यानी कि एक बार गया। रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, यानी कि शेषफल 2 है, वो भी पॉजिटिव है। ओके, ठीक आगे की तरफ बढ़ा तो यहां देखा ये 5 है। 5 में जब 5 का भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 होगा, और जब रिमाइंडर 0 होता है यहाँ पे 0 लिख लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से आपने देखा यहाँ पर 0 आया रिमाइंडर, यहाँ पे +2 आया रिमाइंडर, यहाँ पे 0 आया, और सबको जब मैंने ऐड किया, क्योंकि सिंबल ऐड का है तो इसलिए मैं ऐड करूंगा इनको सबको, ऐड किया तो 2 आ गया, 2/5। ये पॉजिटिव है 2 या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसलिए आपका आंसर जो होगा 2 होगा, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर आपका क्या होगा, 2। अगर हम बात करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर की, तो नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आएगा, ये जो 5 होता है ना डिनोमिनेटर, यानी कि जिससे हम भाग करते हैं, उसमें से वो शेषफल आप घटा दो, तो 5 में से 2 गया, कितना आया 3, जो किसमें है, माइनस में, तो ये क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर है। ओके, तो आपके क्वेश्चन के आंसर यही होंगे। ठीक है, और आगे की तरफ चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप एक बढ़िया से नोटबुक बनाइए जिसमें सारी चीजें कलेक्ट करिए, जिससे आने वाले समय में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, हम सारे कंटेंट आपको यहाँ पर कराएंगे, बिल्कुल कोई भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आज आपको फैक्टोरियल वाले भी क्वेश्चन कराएंगे, जैसे कि फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हमने यूनिट डिजिट में भी कराए थे, और आपके उसमें भी कराए हैं, क्या नाम, सेकंड लास्ट डिजिट में। इसके बाद हमने उसमें डिविजिबिलिटी रूल में भी कराए हैं फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। आज भी हम कराएंगे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे और जबरदस्त क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, चलते चले जाते हैं हम +100 तक, यानी कि 100 फैक्टोरियल तक। तो आप बताइए इस पूरे एक्सप्रेशन में रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। जल्दी से करने की कोशिश करिए, आप सब जो लोग कर पा रहे हैं वो करिएगा, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आपको समझाता हूं। देखो समझो पहले इस क्वेश्चन को, फिर आगे आने वाले सारे क्वेश्चन आप करेंगे। एक क्वेश्चन समझो आप, देखो अब हमने ये कह दिया कि बताइए, और इसमें एक चीज और दे देते हैं, ठीक है, तब पूछते हैं आपको। ये तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो को
6 से डिवाइड करने पर, भाग करने पर रिमाइंडर क्या होगा, ये कर लो इस क्वेश्चन में, जिसमें ये सारी चीजें कलेक्ट हो जाए। ठीक है, आप समझो। देखो यानी कि हम इस पूरे एक्सप्रेशन में 6 का भाग कर रहे हैं, 6 का भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। देखो आप सब समझते हैं जो फैक्टोरियल, जैसे मैंने यहां लिख दिया फैक्टोरियल 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 2। ठीक इसी तरीके से हमने लिख दिया फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम यानी कि 1 तक लास्ट मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं और पूरे फैक्टोरियल का मान आ जाता है। तो ठीक इसी तरीके से हमसे ये पूछा गया है कि जो 6 से अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को भाग करेंगे तो आप हमें ये बताइए शेषफल क्या आएगा। तो देखो 3 में अगर हम देखें तो 3 गुणे 2 बराबर 6 होता है, तो यानी कि ये तो 6 से भाग हो ही जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से फैक्टोरियल 3 से आगे आने वाले सभी नंबर, फैक्टोरियल 3 से आगे आने वाले सभी नंबर में 6 होगा, और जब सभी नंबर में 6 होगा तो इसका मतलब इसके आगे वाले आने वाले सभी नंबर 6 से विभाजित होंगे। देख लो, नहीं तो 4 को देख लो, 4 इंटू 3 इंटू 2, क्या ये 6 से विभाजित है? बिल्कुल है साहब, 3 दूनी 6 और 2 से 2 खत्म हो गया। ठीक है, तो यानी कि 6 हर एक में छुपा हुआ है, 3 से लेकर 100 तक, यानी कि 3 से लेकर 100 तक हर नंबर, हर फैक्टोरियल के अंदर 6 छुपा हुआ है। जब 6 छुपा हुआ है इसका मतलब भाग तो पूरा चला ही जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो यहां से आगे आने वाले सभी नंबर के अंदर जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1 की और 2 की। जब 1 की और 2 की बात करेंगे तो 1 का तो 1 ही आएगा और 2 का भी 2 ही आएगा। ठीक है, अब हम अगर 3 में भाग करेंगे 6 का तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 ही आएगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपका क्या आ गया? पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया आपका 3। नेगेटिव रिमाइंडर की जब हम बात करेंगे तो 6 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3। ये आपका क्या होगा? नेगेटिव रिमाइंडर होगा। पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस का 3, यही आपका सही आंसर होगा। ओके, प्लस का 3, क्योंकि आपसे जो पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में, नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में नहीं पूछा जाता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो और आगे की तरफ चलते हैं, चीजें और आसान करते हैं। आप पेशेंस रखे समझिएगा चीजों को, चीजें बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, और हम चलते चले जा रहे हैं प्लस 10,000 तक, 10,000 फैक्टोरियल तक। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम 12 से भाग करें, 12 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आप हमें ये बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। और आपको दोनों चीजें बतानी है, पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में भी बताना है और नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में भी बताना है आपको। जल्दी से कोशिश करिए, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को सीख लिया है इससे पहले। आप सबके आंसर आने लग रहे होंगे, आइए समझते हैं कैसे। देखो हमने ये बताया था कि जिसके अंदर, जिसका भाग हम कर रहे हैं ना, अगर उस फैक्टोरियल के अंदर वो नंबर आ रहा है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर उससे डिविजिबल होगा। जैसे आप देखो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो होती है। अगर मैं इसमें 12 का डिवाइड करेंगे, यानी कि 12 का भाग करेंगे तो हम देख पा रहे हैं 4 तिया 12 और 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब पूरी तरीके से भाग चला गया। तो शेषफल क्या आया? 0 आया, रिमाइंडर आपका 0 है। 12 का भाग, 12 का डिवाइड जैसे ही हम फैक्टोरियल 4 में किए तो उसका मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इससे आगे आने वाले सभी नंबरों में 12 छुपा हुआ होगा। जब 12 छुपा हुआ होगा तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल से लेके 10,000 फैक्टोरियल तक सारे नंबर 12 से विभाजित होंगे। ओके, अब बात बची है कितने की? 1 फैक्टोरियल से लेकर 3 फैक्टोरियल तक। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है। तो 6 और 2 कितना हुआ? 8 और 1 कितना हो गया? 9। 9 बचा, और 9 में भाग हम किसका कर रहे थे? 12 का। क्या 9 में 12 का भाग जाएगा? बिल्कुल जी नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा मेरे भाई? पॉजिटिव रिमाइंडर आपका होगा 9। ठीक है, अगर बात करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर की तो ये 9 है ना, ये इसमें से घटा दीजिए, 12 में से घटा दीजिए। 9 जैसे हम 12 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो आपका 3 क्या हो जाएगा? ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर होगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। ठीक है, किसी भी नंबर का जो भाग कर रहे हैं तो ये देख लो क्या उस फैक्टोरियल में उसका मान आ रहा है। अगर वो मान आ रहा है तो वो डिविजिबल होगा ही होगा, आगे के फिर देखना ही नहीं है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो। जैसे क्वेश्चन है 8 की पावर 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 7, बताओ
इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। 8 की पावर 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 7, इसका रिमाइंडर आपको बताना है, शेषफल क्या होगा, ठीक है। करने की कोशिश करो आप सब। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिए हैं बहुत अच्छे से, तो आप इसको क्लियर करिए जल्दी से। आप सबके आंसर आने लग रहे हैं। देखो 7 का भाग जब हम 8 की पावर 9 में करेंगे तो हम देख पा रहे हैं प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा। जब प्लस का 1 बचेगा और प्लस की 1 की पावर कुछ भी हो, प्लस 1 ही आएगा, ठीक है। फिर आगे चले हम, तो आगे मेरे को प्लस 1 और मिल गया, तो हमने लिख लिया यहाँ पे प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो गया 7, ठीक है। जब मैं 2 में भाग करेंगे 7 का, तो भाग तो जाएगा नहीं, इसका मतलब ये क्या है, 2 पॉजिटिव रिमाइंडर है, धनात्मक शेषफल है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ऋणात्मक शेषफल के नेगेटिव रिमाइंडर की, तो क्या हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, ये आपका क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर, और पॉजिटिव रिमाइंडर तो आपका 2 आ ही गया है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2, क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर ही पूछा जाता है। ओके, और चलते हैं आगे की तरफ। देखो अच्छे अच्छे सवालों को डिस्कशन करते हैं आप सबके लिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करिएगा आप इसको, क्योंकि आपका ये सीखा हुआ क्वेश्चन है। 7 की पावर 18 प्लस 2 बटे 8, यानी कि 8 का भाग कर रहे हैं हम 7 की पावर 18 प्लस 2 में, 7 की पावर 18 प्लस 2 डिवाइड बाई 8। तो आप बताइए रिमाइंडर क्या होगा, आपको क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है, शेषफल क्या होगा। ओके, तो बताइए जल्दी से, कोशिश करिए आप सब। हमारा टारगेट क्या होता है, जैसे हमें क्वेश्चन मिलेगा तो हम ये देखेंगे किसी तरीके से जिससे हम भाग कर रहे हैं उसके आसपास नंबर हम उसको बना लें, ठीक है। और रिमाइंडर की ये कोशिश करेंगे कि +1 या -1 आ जाए, जिससे कि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए। ओके, चलो देखो इसको, यहाँ पे आ गया आपका -1 की पावर अगर इवन है तो क्या आ जाता है, प्लस का 1 हो जाता है। देखो -1 की पावर 18 क्या ये एक इवन नंबर है, बिल्कुल है जी साहब, सम संख्या है, ठीक है। और आगे है 2 डिवाइड बाई क्या है 8, यानी कि 8 का भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, और आगे देखा तो प्लस का 2 है, ठीक है। जब प्लस का 2 अब है कि किसका डिवाइड कर रहे हैं हम, 8 का, यानी कि 8 का, तो 2 और 1 कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3 बटे कितना हो गया 8। आपसे अगर बात की जाए पॉजिटिव रिमाइंडर की, यानी कि धनात्मक शेषफल की, तो क्या हो जाएगा 3। अगर आपसे बात की जाएगी नेगेटिव रिमाइंडर की, तो 8 - 3 बराबर क्या हो जाएगा 5। ये आपका क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन समझिएगा, लिखिए अगला क्वेश्चन। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, यानी कि आप शेषफल ज्ञात करना 113 की पावर 98 बटे 13। बताओ शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, बहुत सावधानी पूर्वक करना है, ऐसे क्वेश्चन में गलती होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। आप सब करने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को। देखो इसको समझ लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। देखो हम यहाँ 13 का भाग 113 में कर रहे हैं, 13 का भाग 113 में कर रहे हैं। क्या 13 का भाग 113 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा जी साहब। 13 अट्ठे 104, 8 बार जा रहा है, 104 बन रहा है, यानी कि जब 104 हम 113 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो जब 9 बच गया आपका, वो क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर, क्योंकि 113 से वो संख्या छोटी है 104, इसलिए जो बचा हुआ शेषफल है वो धनात्मक होगा। अगर 113 से जब हम इस 113 में 13 का भाग देते और नंबर जो आता वो 113 से बड़ा आ जाता तो घटाते, तब वो आता नेगेटिव रिमाइंडर। ओके, तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ गया, 9 आ गया। जब आपका पॉजिटिव रिमाइंडर 9 आ गया, अब देखो 9 की पावर क्या हो जाएगा 98 बटे क्या है 13। अब इतना सा आपका सवाल बन गया। ओके, कितना सा सवाल बन गया, 9 बटे 13 की पावर कितना हो गया 98। ओके, अब जरा ये बताओ, क्या इस 9 को मैं 13 के आसपास ला सकते हैं, आप ही बताइए, क्या इस 9 को मैं 13 के आसपास ला सकते हैं, आप कोशिश करके बताइएगा। हाँ बिल्कुल जी ला सकते हो, कैसे, आइए समझते हैं और आगे की तरफ। देखो क्या इस 9 को मैं ये भी लिख पाऊंगा 3 की पावर 2, बिल्कुल लिख पाओगे, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और पावर क्या है 98, डिवाइड बाई कितने का है 13, यानी कि 13 का। अब आप क्या करिएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई यहां करिए 98 में। जब आप 2 का मल्टीप्लाई 98 में करोगे तो यहां से क्या पाओगे, जरा देखो, 2 अट्ठे 16, 2 ने 18 और 1 19, 196 बटे क्या आ गया 13,
ठीक है। अब यहां हमने ये पाया कि 3 की पावर 196 बटे कितना हो गया 13, ठीक है। अब आप ये जानते हैं 3 तिया 9 तिया 27 और 13 दूनी होता है 26, तो क्या हम एक रिमाइंडर बता सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो साहब। अब इस क्वेश्चन को यहां समझने की कोशिश करना। देखो यहां पर देखो, क्या हम इस बात को ऐसे भी लिख पाएंगे 3 की पावर 3, क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को बहुत अच्छे से, 3 तिया 9 तिया 27 होता है और जब 27 हो जाएगा तो 13 का भाग चला जाएगा, 13 दूनी 26, एक रिमाइंडर बच जाएगा वो भी पॉजिटिव। ओके, तो यहां देखो पावर कितनी है, जब 3 का भाग चला गया तो यहां देखिए 3 पंजे 15, 3 छंगे 18, 3 छंगे 18, बचा कितना 1, 3 पंजे 15, फिर भी एक 3 बच गया, जो बच गया तो 3 की पावर 1 कर लो, बटे कितने का करोगे 13 का। अब यहां बन गया 27, 3 3 9 27 और 27 में 13 का भाग करोगे तो भाग तो चला जाएगा लेकिन शेषफल 1 बचेगा, वो भी धनात्मक पॉजिटिव रिमाइंडर, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। अब इनटू कितना है 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होगा, बटे क्या हो जाएगा 13, तो आपका जो धनात्मक शेषफल आएगा वो कितना हो जाएगा 3। देखो 3 इंटू 1 बराबर 3, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, ठीक है। अगर 3 घटाओगे 13 में से तो कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, और 10 क्या होगा नेगेटिव रिमाइंडर होगा, नेगेटिव रिमाइंडर, और ये क्या है पॉजिटिव रिमाइंडर। ओके, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 विल बी योर राइट आंसर। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। एक बार फिर से रिकैप करते हैं, जल्दी से समझने की कोशिश करना। 1 से 13 में भाग किया मैंने 13 का, 13 अट्ठे 104, बच गया कितना 9, 9 की पावर 98 कर दिया। क्या हमें 9 को 13 के आसपास ला सकते हैं? ऐसे तो नहीं ला सकते, लेकिन हम ये जानते हैं 9 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है जो 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हमने कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे 98 है, जब ये स्क्वायर हो गया तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी पावर में, जब पावर में मल्टीप्लाई की तो 196 आ गया, 3 की पावर 196 बटे 13। क्या 3 को मैं 27 बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हो साहब, 3 की पावर 3 बराबर 27 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की पावर 3 कर लिया, यहाँ पे 65 बचा, ठीक है। इंटू मल्टीप्लाई में हमने यहाँ पे देखा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 3, तो हमने बस आगे की तरफ सॉल्व कर लिया, 27 बन गया तो पॉजिटिव बन गया, रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर आने पर फिर तो हमने आगे कर ही लिया सोल्यूशन, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब चलते हैं आगे की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप लगे रहिए डेडिकेट होके, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करिएगा आप, 7 की पावर 430 बटे 500, बताओ रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। आप करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। आप सब कर पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, फोकस करेंगे बोर्ड की तरफ और समझ पाएंगे। देखो हम लोग क्या कह रहे थे, ये 7 है, और मैंने जब यूनिट डिजिट कंसेप्ट आपको पढ़ाया था ना, तो आपने ये चीज समझी होगी कि 7 जब आता है ना यूनिट डिजिट, तो उसकी पावर हम कैसे यूनिट डिजिट निकालते थे, उसकी पावर में हम 4 का भाग करते थे और जो रिमाइंडर आता था वही उसकी पावर बन जाती थी। तो आप ठीक उसी तरीके से अगर 430 में 4 का भाग करोगे तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 सत्ते 0 लगा लो, ठीक है, 3 आ गया, 3 में भाग जाएगा नहीं, एक 0 और बढ़ गया, 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 सत्ते 28, फिर भी 2 बचा, कितना बचा 2 बचा, जब 2 बचा तो 7 की पावर 2 कर लो, जो रिमाइंडर बचे वही पावर कर लो। देखो 4 का भाग किया हमने 430 में, जो कितनी बार गया 107 बार गया, रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल बचा 2, तो 7 की पावर हम क्या लिख पाएंगे 2 लिख पाओ, ठीक है। कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए यहां तक किसी भी बच्चे को, ठीक है। जब इतनी बात आपने कर ली, और बटे में कितना है आपका, बटे में है जी साहब 500, ठीक है। जब बटे में 500 आ गया, अब आप 7 का स्क्वायर है तो इसको तो बहुत आसान वे में आप कर पाओगे, 7 सत्ते क्या हो जाता 49 अपॉन 500 यानी कि 500, तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा 49, तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही होगा सही, ठीक है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो और आगे की तरफ, वैसे आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी नोटबुक रख सकते हो और पेन लेके तुरंत का तुरंत लिखिएगा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन करिए, ठीक है, जिसमें आपकी सारी हेडेक खत्म हो जाएगी। चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, 5 की पावर 500, 5 की पावर 500 डिवाइड बाई 500, ठीक है, यानी कि 5 की पावर 500 में भाग कर रहे हैं हम 500 का। आपको क्या बताना है साहब, आपको बताना है रिमाइंडर शेषफल क्या होगा। जल्दी से करने की कोशिश करिए आप सब, आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है।
देखो हम क्या करेंगे, हम इस पावर को डिक्रीज करने के लिए 4 से भाग करेंगे, पावर को डिक्रीज करने के लिए 4 से भाग करेंगे। जब हम 4 से भाग करेंगे तो जरा देखिएगा 4 से भाग करने पर क्या ये पूरा पूरा कट रहा है, देखिएगा हम देखेंगे 4 से जब हम भाग करते हैं तो पूरे नंबर में करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है साहब? क्योंकि आपने 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, भाजकता का नियम पढ़ा है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? ये कहता है कि अंतिम 2 अंक यानी कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो देखो पीछे क्या है 0 0, क्या 4 से डिविजिबल? बिल्कुल जी साहब। तो यहाँ क्या बचेगा 0, यानी कि 5 की पावर 0। लेकिन हम इसको 0 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने आपको बताया था यूनिट डिजिट में कि साइक्लिसिटी के बेस्ड पर यहाँ पे क्या आ जाएगी, पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जहां 0 आए वहां हम 0 काउंट नहीं करते हैं। फिर क्या काउंट करते हो साहब? हम 5 की पावर 4 काउंट करते हैं। काउंट इसलिए करते हैं क्योंकि वो 4 के बाद नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी साइक्लिसिटी के बेस पर हम 5 की पावर 4 कर लेंगे। बटे क्या हो जाएगा 500। ओके, तो आप सब समझ पा रहे होंगे 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। ठीक है, यानी कि 5 की पावर अगर 4 है तो 5 की गुणा 4 बार करनी पड़ेगी, जो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। तो आप समझ पा रहे हैं ऊपर आ जाएगा 625 और बटे में क्या हो जाएगा 500। जब 500 का भाग 625 में करोगे तो कितना बचेगा? 125 बचेगा, जो आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, जो आपका शेषफल होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 125। तो 125 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो और आगे की तरफ चलते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। लिखिए 96 की पावर 99 प्लस 12 डिवाइड बाई 97। 96 की पावर 99 प्लस 12 बटे 97। 97 का भाग कर रहे हैं हम, तो आपको ये बताना है रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। जल्दी से करने की कोशिश करिए आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी करने की कोशिश करिए, आप कर पाओगे इसलिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो जब मैं 97 का भाग करूंगा इसमें तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 96 चूंकि छोटा है, जब छोटा है, जब किसी छोटे नंबर में हम भाग करते हैं बड़े नंबर से, तो अगर उसके पास होता है वो नंबर तो -1 या +1 बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो 97 का भाग यहाँ 97 बनाने के लिए कितने की कमी है? 1 की कमी है। जब 1 की कमी है तो इसका मतलब ये -1 क्या है? रिमाइंडर है, शेषफल है। ओके, अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ना ही नहीं है क्योंकि 12 है, 12 में 97 का भाग जाएगा नहीं, ना तो +1 बन पाएगा यहाँ पे, ना तो -1 बन पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने यहां से ये निष्कर्ष निकाला कि -1 की पावर क्या है? 99। ठीक है, प्लस कितना है? 12 यानी कि 12 डिवाइड बाई क्या है? 97। ओके, अब देखो जरा, -1 की पावर अगर ऑड होती है, -1 की पावर अगर विषम घात होती है तो -1 ही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो यहां से आ गया -1। अब आगे देखा तो आगे है प्लस का 12 डिवाइड बाई क्या है? 97। अब जरा देखो 12 में से 1 गया कितना? 12 में से 1 गया कितना बचा? 11 बटे 97। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 11। ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर की बात करेंगे तो ये 11 हम घटा देंगे, किसमें से? 97 में से। ठीक है, जब 97 में से घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा? 86 आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर, वैसे पॉजिटिव रिमाइंडर पूछा जाता है तो आपका 11 होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आपसे पूछा जाता है ऋणात्मक शेषफल क्या होगा तो आप बता सकते हो। ओके, चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन और, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है, और आपको एक सारी सीक्वेंस वे में कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन। इस पूरे चैप्टर को आपको हमने सीक्वेंस में कराने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो आप सारे लेक्चर को देखोगे तो नंबर सिस्टम न्यू हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी कोई भी समय नहीं लगेगा आपको। चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं। शेषफल ज्ञात करो। शेषफल ज्ञात करो, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ज्ञात करो 7 की पावर 41 प्लस 11 के पावर 82 को 128 से विभाजित किया जाए। देखो इस क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखो ये कहा गया है कि आप शेषफल ज्ञात करिए, रिमाइंडर ज्ञात करिए जब 7 की पावर 41 प्लस 11 की पावर 82 को 128 से विभाजित किया जाए।
अगर हम इस पूरे नंबर को 128 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, कहने का मतलब बस इतना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, देख लो एक बार, समझ लो इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इससे बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखो यहां देखो आप, ये बेस जो है, ठीक है, आधार जब आपका विषम हो, क्या हो, आधार विषम हो, आप यहां लिख सकते हो बेस ऑड होने पर, ऑड होने पर, जब बेस आपका ऑड हो, जब भी आपका बेस ऑड हो तो आप क्या कर सकते हो, दोनों की पावर को सेम बना लो, दोनों की पावर को क्या कर लो, सेम बना लो, और पावर क्या होना चाहिए, पावर सम होनी चाहिए। देखो बेस तो यानी कि आधार तो ऑड होना चाहिए, विषम होना चाहिए, और पावर आपकी सेम हो। ठीक है, जब पावर आपकी सेम होगी, जैसे सपोज दैट बेस ए है, ए की पावर एन है, और सपोज दैट दूसरा जो बेस है वो बी है, ठीक है, उसकी भी पावर एन है, यानी कि पावर सेम हो। आप ऐसे लिख लो, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है ये, पावर क्या हो आपकी, सेम हो, सेम भी हो, और दूसरी कंडीशन क्या हो, सम भी हो, सम, ठीक है, यानी कि इवन हो, इवन हो। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों ही नंबरों को बराबर करने के बाद आप उनको डायरेक्ट जोड़ सकते हो। देखो कैसे जोड़ सकते हो, समझो इस बात को। देखो यहाँ पे 7 की पावर 41 है, आप इस वाले बेस को हम हटा सकते हैं क्या, आपने इतनी बात तो समझ ली होगी, नहीं तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो अब हमने ये भी बता दिया था, तब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, जैसे a प्लस बी, यहाँ पे डायरेक्ट बेस ही तो ऐड कर रहे हो। देखो जब भी बेस आपके ऑड हो और बेस की पावर जो हो वो सेम हो और वो भी इवन हो, यानी कि समघात हो, फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट बेस को ऐड कर पाओगे। ठीक है, तो हम जरा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 7 की पावर क्या है, 41, ठीक है, प्लस 11 की पावर हम 41 अगर बनाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे, इस पे 11 का स्क्वायर कर लेंगे और पावर फिर देखो मेरी डिक्रीज हो जाएगी, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 41 बन जाएगा। अब देखो ये पावर दोनों क्या बन गई, सेम बन गई क्या, बिल्कुल बन गई। अब आपको ये देखना है कि बेस दोनों के ऑड हैं, बिल्कुल जी है साहब। यहाँ से देखो 7 है, ये ऑड होता है, और यहाँ देखो यहाँ 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 121 हो जाता है। ये साहब 121 और 7 को आप जब जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 128। क्या 128 से डिविजिबल है, जी बिल्कुल है साहब, 128 तो 128 से बिल्कुल होगा ही होगा। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। ओके, बस आपको एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जब भी बेस सेम हो, आधार सेम हो, और वो भी ऑड हो, ठीक है, और जैसे हमने लिख दिया a की पावर n, b की पावर n, यानी कि घातें दोनों क्या होना चाहिए, पावर दोनों सेम होना चाहिए और इवन होना चाहिए, तब उनके बेस को आपस में डायरेक्ट ऐड कर पाओगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। चलते हम और आगे की तरफ। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। जैसे हमने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, देखो एक क्वेश्चन करिएगा आप, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, जरा इधर फोकस करिए। जैसे हमने यहां लिख दिया आपके लिए 332 और 1, ठीक है, 33, 21 की पावर हमने लिख दिया 420, ठीक है, 420 हमने कर दिया। अब आपको हमें यह बताना है, अगर हम भाग इसमें कर रहे हैं कितने का, जैसे हमने भाग कर दिया सपोज दैट 3 का, तो आप हमें यह बताइए कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा। ये आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको कराना उचित समझा। ठीक है, आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से करने की कोशिश करिए आप सब, आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान वे में कर पाओगे। ठीक है, देखो जरा समझो, आपको कुछ नहीं करना है, 3 का भाग 33 से 21 में करना है। ठीक है, जब आप 3 का भाग 33 से 21 में करोगे तो जरा देखो समझो, 3 एकम 3 एक बार पूरा चला गया, 3 एकम 3 पूरा चला गया, 3 सत्ते 21 यानी कि चला गया, फिर बचा कितना, एक भी बचा नहीं, बचा साहब 21 पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आया साहब। जब 0 आया, 0 की पावर कुछ भी कर लो 0 ही आएगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो आपके क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 0, क्योंकि पूरा भाग जा रहा है। जब पूरा भाग चला जाता है तो आंसर क्या बनता है, रिमाइंडर क्या बनता है, 0 बनता है।
ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, ठीक है। इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने यार दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पास में बने बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।